इस वक्त उन्होंने सफ़ेद काटन का सूट पहना हुआ था और सर पर सफ़ेद टोपी थी और गले में काफ़ी सारे नोटों के हार पड़े थे जो गालिबन उनके दोस्तों ने पहनाए होंगे। खान जी के अंदर दाखिल होते ही सनोबर बाजी अलिफाटे और खान को मुबारक देते हुए कमरे से बाहर चली गई, लेकिन फ़ौरन ही वापस भी आ गई। इसके हाथ में दूध का गिलास था जो इसने बड़ी खामोशी से तपाई पर रखा और फिर इसी खामोशी से चली गई। खान जी भी इसके पीछे पीछे दरवाजे तक गए और बोले, और तो कुछ नहीं है ना? तो वो बोली, और कुछ नहीं खान जी, और वो बाहर निकल गई। इसके जाते ही खान जी ने दरवाजे को लॉक किया और मेरे पास आ गए। इस वक्त तक मैंने अपने चेहरे को दोपट्टे से छुपा लिया था। वो आए और उन्होंने मेरा गेओनगेट अलिफाटे मुझे मेकअप में देखकर वो दंग ही रह गए और काफ़ी देर तक वो मुझे यकटुक देखते रहे। फिर होले से बोली, मरीना तुम तो अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और फिर उन्होंने अपनी वास्कट के जेब से एक अंगूठी निकाली और मुझे अपना हाथ आगे करने को कहा। मैंने अपना हाथ आगे किया और तो वो इसे देखकर चौंक गए और बोले, सनोबर ने तुमको मेहंदी क्यों नहीं लगाई? लेकिन मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब ना दिया और बस चाप चाप सर झुकाए बैठी रही। वो काफ़ी देर तक मेरे जवाब के मुंतज़िर रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही कहने लगे, चुल्लू कोई बात नहीं। इसके बाद उन्होंने मुझसे बातचीत शुरू कर दी और बोले, देखो जो होना था हो गया, अब इसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं। और फिर इसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक मेरे साथ बातें की और अपने घर के बारे में समझाते रहे कि मुझे क्या करना होगा। ज़्यादातर बातें वही कर रहे थे, मैं तो बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। ज़रूरी बातें करने के बाद वो शोखी से बोले, सारा वक्त मैं ही बोले जा रहा हूँ, कुछ तुम भी बोलो ना। तो मैंने कहा, मैं क्या बोलो खान जी? तो वो कहने लगे, कुछ भी है। लेकिन मैं चुप रही और इस तरह मेरी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई। शादी के इब्तिदाई दिनों में खान जी का रवैया मुझसे बहुत अच्छा था और मेरा ख्याल था कि मैं खान जी के दिल में घर कर चुकी हूँ। लेकिन फिर यूँ हुआ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे मेरे साथ खान जी का रवैया कुछ अजीब होता जा रहा था। फिर इसके बाद पता नहीं क्या मेरा वहम था क्या था कि मैंने महसूस किया कि दिन बदन मेरे साथ खान जी का बर्ताव कुछ सख्त से सख्त होता जा रहा था। दूसरी तरफ सनोबर बाजी का भी यही हाल था। शुरू में उनका मेरे साथ बर्ताव बड़ा ही दोस्ताना था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरे साथ सख्ती बरतना शुरू कर दी। शादी से पहले उन्होंने घर में कामकाज के लिए एक लड़की रखी हुई थी जो मेरी शादी के कुछ अरसा बाद तक थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इसको भी छुट्टी दे दी और मुझसे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। घर के काम करने मेरे लिए कोई मुश्किल ना था कि जब मैं जवान हुई थी तो मैंने उम्मी को चाय टी देकर खुद घर के सारे काम अपने जिम्मा ले लिए थे। लेकिन यहाँ मुझे जिस चीज़ का सख्त अफसोस था वो उन दोनों का रवैया था। अगर घर के लोग सख्ती करे और खावंद अब के साथ सीट हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर घर वाले भी ठीक ना हों और शौहर साहिब का रवैया भी दुरुस्त ना हो तो बड़ी तकलीफ होती है। खासकर सनोबर बाजी तो हर वक्त गुस्सा में रहती थी और मुझे ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। पता नहीं क्यों सनोबर बाजी को ताने देने में क्यों इतना मज़ा आता था। खैर मैं ये सब बर्दाश्त करने लगी और कोशिश करने लगी कि किसी तरह खान जी को राज़ी रखूं, लेकिन वो भी हर वक्त नाक मुंह चलाए रखते थे और मैं हैरान थी कि ऐसा क्यों था। फिर मैंने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया कि खान जी का मौत किस वक्त और किस वजह से ऑफ होता है, ताकि मैं इस बात से परहेज करूं। और फिर कुछ दिनों की जासूसी के बाद मुझ पर यह बात आश्कारा हुई कि ये सब किया धुरा सनोबर बाजी का है। वही खान जी को अलिफात सीधी पट्टियाँ पलाती रहती थी, जिसकी वजह से खान मुझसे बात बेबात पर नाराज होता था। ये सब जानकर मैं सोच में पड़ गई कि इस सनोबर का क्या इलाज करूं, मैं इसकी शरारतों का कैसे तोड़ करूं कि मैं उनकी रेशा दवानियों से आजिज आ चुकी थी। काफ़ी अरसा सोचती रही लेकिन कुछ समझ ना आया। फिर एक दिन मेरी एक पुरानी क्लास फेलो और सहेली मुझसे मिलने आई और मुझे मुरझाए देखकर वो भी परेशान हो गई और मुझसे मेरी इस परेशानी का सबब पूछा तो मैंने सारी हकीकत बता दी। सुन कर वो भी सोच में पड़ गई। तब मैंने इससे कहा कि यार इसका आखिर हल किया है। सोच कर इसने मुझे कहा कि मेरी जान, इसका एक ही हल है कि तुम सनोबर की कोई कमज़ोरी पकड़ो और फिर इसकी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। बस यही एक तरीका है, वरना ये औरत तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलती रहेगी।
और तमेरी खावंद को मजीद तमेरी खिलाफ करती रहेगी। अपनी दोस्त की ये बात मैंने अपने पलों से बांध ली और फिर मैं तार में रही कि सनोबर बाजी की कोई कमजोरी पकड़ो। एक दफ़ा ऐसा हो जाए तो मैं इस सनोबर की बच्ची को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद करेगी। और फिर इसके बाद मैंने सनोबर की कमजोरियां तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी मैं इसकी कोई खराबी कोई कमजोरी ना तलाश कर सकी। ये बात मैंने अपनी दोस्त को बताई तो इसने कहा कि तुम इस सिलसिला में अपने काम वाली की मदद लो, ये लोग अपने मालिकों के हर राज और सारी कमजोरियों से खूब वाकिफ होते हैं। दोस्त की ये बात मेरे दिल को लगी और एक दिन मैं अपने काम वाली के घर चली गई और फिर बड़ी मिन्नत समाजत और कुछ नकदी खर्च करने के बाद इसने मुझे एक टप दिए। इसकी ये टप सुनकर मैं तो हक्का बका रह गई और फिर बेयकीनी के आलम में इससे बार बार इस बात की तस्दीक की। और जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि बात ऐसी ही थी, लेकिन इसमें काफ़ी रिस्क था, लेकिन क्या करूं कि ये रिस्क लिए बना चारा भी ना था। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर सचमुच ये काम हो गया तो सनोबरबाजी तो बेमौत मारी जाएगी और ये काम ना करने का सोचा। फिर मेरे अंदर अचानक ये सोचा उभरी कि इसने तमेरी साथ कौन सी नेकी की है जो तुम इसका इतना ख्याल कर रही हो और बहन की बच्ची की कमजोरी पकड़ो। ये सोचकर मैंने अपना काम जारी रखने की ठानी। टप ही ऐसी थी कि जिसकी वजह से वो टप ये थी कि काम वाली के मुताबिक सनोबर बाजी का एक टाल वाले लड़के के साथ उफर था। टाल का नाम स्वान कर में चौंक अलिफाटे थी। और फिर जब मैंने इससे टाल के बारे में पूछा तो इसने इसी टाल के बारे में बताया जो कि पहले हमारे पास होता था। फिर जिरगा की वजह से हमें वो टाल चाचा के नाम करना पड़ा था। इसके बाद जब मैंने इससे मुतल्लिका लड़के के बारे में पूछा तो वो जिस लड़के की बात कर रही थी इसे मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसका नाम दिलावर खान था, जिसे दी जी ने ही नौकर रखा था। दिलावर खान काफ़ी शरीफ और अपने काम से काम रखने ओ इल्ला लड़का था, इसीलिए मैं काम वाली के मुंह से दिलावर खान का नाम सुनकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि रिश्ते में दिलावर सनोबर का भानिजे लगता था। एक ही खानदान होने की वजह से वो हमारा भी रिश्तेदार था, लेकिन सनोबर बाजी के साथ इसका बहुत ही करीबी रिश्ता था। वो सनोबर बाजी की चाचा की बेटी का लड़का था। दिलर की बड़ी बहन समन मेरी दोस्त और क्लास फेलो थी, इसीलिए इसके कहने पर मैंने कुछ अरसा दिलावर को मैथ की ट्यूशन भी दी थी। तभी तो मैं इसको अच्छी तरह से जानती थी। इस वक्त ये काफ़ी भूला भाला और मासूम सा लड़का हुआ करता था। इस काम वाली के बकौल अगर मैं उन दोनों को ऐन मुलाकात के वक्त में पकड़ लूँ तो मेरा काम बन सकता। कहानी जारी है। पार्ट 16 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।